नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छल के बारे में, छलावे के बारे में। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा इस छलावे के बारे में, छल के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये हकीकत में इसका अस्तित्व है या फिर नहीं है। क्योंकि आमतौर पर आपने बहुत से ऐसे केस सुने होंगे, भूत प्रेत के, जिन्नात के केस सुने होंगे, पर छल का केस आपने बिरला ही कोई सुना होगा। और ना ही इसके बारे में कोई आपको जानकारी होगी, इसीलिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ छल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये छल क्या होता है, छलावा क्या होता है, इसका जिक्र ज़्यादातर आप पुराने टाइम के लोगों से आपको सुनने को मिलेगा। जो हमारे दादा परदादा होते थे, वो इसका जिक्र करते थे छल का, छलावे का। और जो अगर आपने सुना हो शाबर मंत्रों के बारे में, तो शाबर मंत्रों में भी इसका बहुत ज़िक्र सुनने को मिलता है। जैसे छल बांधूँ, छलावा बांधूँ, बांधूँ छल की ताई। तो उसमें भी मतलब इस छल का ज़िक्र होता है, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, छल होता है एक तरीके का छलावा, एक माया जाल। शहरों में छल नहीं देखने को मिलता। शहरों में तो ये बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। छल होता है ज़्यादातर वहाँ जहाँ आबादी बहुत कम होती है, होती ही नहीं। जैसे पहाड़ों पर, किसी सुनसान जगह पर, जंगलों में, नदियों के किनारे, पुराने जो पुराने पुराने खंडर हैं, जो पुराने पुराने इलाके हैं जहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, जहाँ इंसानों का इतना आना जाना नहीं होता, उधर ये छल आपको देखने को मिलता है। तो इसका कोई रंग रूप, शरीर इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका नाम ही छल है, इसका नाम ही छलावा है। तो ये किसी का भी रूप धर सकता है। ये जानवर का रूप रख लेगा, शेर का, चीते का, कुत्ते का, जंगल के किसी भी जानवर का रूप बदलने में ये सक्षम होता है। ये किसी भी इंसान का रूप बदल लेगा। ये कितना भी लंबा हो जाएगा, कितना भी छोटा हो जाएगा। तो शहरों में तो ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अपना खुद का एक दायरा होता है। इसका आधे किलोमीटर का या किलोमीटर का अपना एक दायरा होता है जंगल में, या पहाड़ों में, या फिर किसी ऐसी सुनसान जगहों पर। दूसरी चीज़ ये इसके बारे में कि ये जैसे भूत प्रेत अपनी जगह बदलते रहते हैं, छल अपनी जगह नहीं बदलता, इसकी अपनी एक खुद की जगह होती है। जहाँ पर वो है, वो वहीं पर रहता है। उधर से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है, और वहाँ से गुजरने वाले हर किसी को भी वो अपना शिकार नहीं बनाता, वो उसकी खुद की मर्जी होती है। ज़्यादातर ये शिकार बनाता है जो अपने शरीर, जिसका शरीर बहुत ताकतवर होता है, जैसे पहलवान हो गए, या बॉडी बिल्डर्स हो गए, या कोई बहुत ज्ञानी ज्ञानी इंसान हो गया, उनको ये अपना शिकार बनाता है। तो छल की खास बात ये है, पुराने टाइम से यही सुनने में आता है कि ये अपने दायरे से गुजरने वाले लोगों को रूप बदल कर, या तो किसी जानवर का रूप बदल लेगा और आपका पीछा करने लग जाएगा। वो जानवर इतना प्यारा हो सकता है कि आपका मन करेगा कि मैं इसे गोदी में उठा लूँ, इसकी मदद कर दूँ, इसे अपने घर ले चलूँ। बस आपने अगर ये गलती करी, उसको गोदी में उठाया, उसको घर ले जाने के लिए अपने हाथ में उठाते ही, वो जभी आप पर हावी हो जाएगा और आपको मार डालेगा। दूसरा ये क्या करता है, ये कोई भी इंसान का रूप धर के उस सुनसान जगह में, अगर आप इसके दायरे में आ गए हो, तो ये किसी भी इंसान का रूप धर के आपके पास आएगा, आपसे कुछ माँग सकता है, आपसे रास्ता पूछ सकता है। अगर आपने इसकी बातों का जवाब दे दिया, इसको अपने साथ चलने के लिए इन्विटेशन दे दिया, क्योंकि ये आपको कहेगा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, या आपसे कोई चीज़ माँग सकता है, या आपसे रास्ता पूछ सकता है। अगर आपने इसकी मदद करने की चेष्टा करी, तो बस ये थोड़ी दूर ले जाकर एक सही-सी जगह पर जाते ही आपको ख़त्म कर देगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पुराने यही बताते हैं कि कोई इंसान जंगलों में गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली, जो उल्टी करके धरती में गाड़ रखी होती थी। उसके पैर पैर बाहर होते थे, बाकी वो पूरा का पूरा धरती के अंदर होता था।
तो छल से बचने का कोई तरीका नहीं है आम लोगों के लिए। छल से बचने का एक ही तरीका है कि आप इसके दायरे से बाहर रहो। अगर आप इसके दायरे में चले भी जाते हो और अगर आपको महसूस भी हो जाता है कि ये जो इंसान है, ये छल है, ये छलावा है, तो आप उसको, उस चीज़ को, उस जानवर को कभी भी हाथ में ना उठाएँ, कभी भी उसके पास ना जाएँ। अकारण ही किसी सुनसान जगह पर, जहाँ पर इंसानों की आबादी है भी नहीं, और किसी ऐसे टाइम पर आपको कोई इंसान दिख जाए, कोई औरत दिख जाए, कोई बच्चा दिख जाए, उसकी मदद ना करें। उसकी मदद करनी है तो आप उससे कोई ईश्वर का मंत्र बोलने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेगा। आप उसकी आँखों में देख सकते हैं, ये आपसे आँखें नहीं मिलाएगा, पलक नहीं झपकेगा, ये अपना मुँह आपसे छुपाएगा। ज़्यादातर ये आपके पीछे-पीछे चलेगा या आगे-आगे चलेगा, या तो ये अपनी पीठ दिखाएगा या आपकी पीठ के पीछे चलेगा, और सही मौका मिलते ही आपको ये ख़त्म कर देगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, तो इस तरीके की गतिविधियों से बचें, दूर रहें, उसको ऑब्ज़र्व करें। अगर किसी इंसान की शक्ल में आए, तो उसको ईश्वर का नाम लेने के लिए बोलें, उसे राम-राम करें, वो परमात्मा का नाम नहीं लेगा। ये पहलवान का रूप धर के पहलवानों को भी कई बार टकराता है। ये अपने साथ उनको कुश्ती करने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी इच्छा होती है कि जो भी ताकतवर इंसान इसे दिखता है, पहलवान या कोई बॉडी बिल्डर या कोई ऐसा जो लाठी लेकर चलता हो, जो चौधरी हो, तो उससे ये ज़रूर टकराता है, अगर वो इसके इलाके से गुज़र रहा है। क्योंकि इसके अहंकार पर चोट लगती है कि ये मेरे इलाके से ऐसे कैसे निकल रहा है। तो ये उससे लड़ने की इच्छा ज़ाहिर करता है, तो कभी भी उसके साथ आप युद्ध ना करें। आप हार गए तो वो आपको मारेगा, और जीत तो आप उससे सकते ही नहीं, क्योंकि वो तो एक पारलौकिक शक्ति है। तो ये जानकारी थी छल के बारे में, छलावा के बारे में। जो भी जो भी आम लोग हैं, जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि छल क्या होता है, छलावा क्या होता है, मैंने इस वीडियो के ज़रिए जितनी थोड़ी बहुत मेरे को इसके बारे में ज्ञान है, मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपसे साझा करा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं और भी चीज़ों के बारे में वीडियो लाता रहूँगा। कच्चे कलवे क्या होते हैं, डाकिनी-शाकिनी क्या होती है, कालखा क्या होती है, भूत-प्रेत क्या होते हैं, जिन-जिन्नात क्या होते हैं, ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं, काला जादू क्या होता है, इनसे बचने के उपाय, इनमें क्या-क्या इनके कारण होते हैं, क्या-क्या इनके लक्षण होते हैं, वो सब सारा ज्ञान, सारी चीज़ें मैं आपसे साझा करता रहूँगा समय-समय पर। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की, जय बाबा की।